हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज का व्लॉग खास उन छात्रों के लिए होगा जो अभी कॉलेज में नए नए हैं, यानी कि फ्रेशर हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपके कॉलेज का पहला दिन या पहला मंथ कैसा होता है और आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किस हिसाब से शुरू से ही पढ़ के ले चलना चाहिए। और ऐसी ही सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको किस सिस्टम में आपको चलना है। अगर आप मान लीजिए आपको चिंता है कि आप पास भी नहीं होंगे, तो इन सब चीजों को मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा और आपको ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिससे आपकी बैक ना लगे। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया ही था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब कब जरूरत पड़ेगी और स्कॉलरशिप वगैरह सारी डिटेल में आपको पिछले व्लॉग उसमें बता रखा है। और इस व्लॉग में मैं आपको सीधा सीधा एक ही चीज बताऊंगा कि आपका जो पढ़ने का तरीका है वो कॉलेज में कैसा रहेगा। या अगर आप बीटीयूपी से पॉलिटेक्निक या एकेटीयू से बीटेक कर रहे हैं तो आपका पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने 12th 2-3 साल पहले की हो या फिर लॉकडाउन में पास की हो गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपकी परसेंटेज कम है जब भी आपको चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको प्राइवेट कॉलेजेस में 50% से ऊपर में एडमिशन मिल जाता है। तो इसमें आप पढ़ने का तरीका क्या रहेगा और उसके 2-3 चीजें और बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से लेके चलना है अपना पहले साल। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक तो आपको मैंने जैसे बताया ही था पिछले व्लॉग्स में कि आपको एक तो आपको अपने मॉडल्स ले लेने हैं। मॉडल्स लेके क्या करना है कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पता लगने के बाद आपको जो आप लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं या फिर आपके टीचर से एक दिन के लिए बुक लेके आप उनकी फोटोकॉपी करा लें। फोटोकॉपी क्योंकि बहुत सस्ती हो जाती है, एक पेज पे 4 पेज छप जाते हैं। तो फोटोकॉपी कराने के बाद आप जो आपके मॉडल्स हैं उनसे जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट उनको देखकर आप बुक से उन्हें पढ़ें, तो वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है और आसान भी, क्योंकि आप नए नए हैं तो आपका एकदम से लोड पड़ेगा। दोस्तों, तो मॉडल से पढ़ना सबसे बेस्ट रहता है। और अब बात कर लेता हूं कि आपकी बैक ना आए उसके लिए आप क्या करें। तो दोस्तों, जो बैक का सिस्टम रहता है वो ऐसा रहता है कि आप बीटीयूपी से अगर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका बीटीयूपी हार्ड मार्किंग करता है। मतलब कि आप 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेंड करने के बाद भी मैक्सिमम 40 नंबर, और मैक्सिमम बता दिए 40 नंबर भी बहुत ज्यादा बता दिए, लगभग 30-35 बस इतने ही नंबर तक बीटीयूपी आपको देता है। अगर आप रिटर्न एग्जाम देते हैं, ऑनलाइन का तो मैं कुछ कह नहीं सकता भी क्योंकि मेरे भी अभी हो रहे हैं, तो आपको लगभग 30-35 नंबर बीटीयूपी देगा एक क्वेश्चन के, और वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट को देगा जिसने 50 नंबर में कम से कम भी पूरी कॉपी भर दी हो। तो इसमें आप एक तो अपने मॉडल से क्वेश्चन सिलेक्ट करके और बुक से उसको पढ़ ले। उसमें पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है मैं पिछले साल कितनी बार आए हैं, कितने 10 सालों के क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं या 5 सालों के देख सकते हैं। दोस्तों, जब आप पेपर देते हैं तो आपको एक काम करना है, 5 मिनट पहले आप क्वेश्चन पेपर को दें। आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ना शुरू करें, उसमें आप सिलेक्ट कर लें कि आपको क्या क्या आता है। अब क्या क्या आता है आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि आप मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरा डिटेल में नहीं पता, तो आप क्या करें कि आप क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करें। आप हाफ पेज के करीब या हाफ हो जाए तो हाफ, नहीं तो एक पेज आप पहले तो टॉपिक से रिलेटेड लिख दें। मान लीजिए आपको ट्रांसफॉर्मर या फिर किसी मान लीजिए 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में लिखना है, तो आप 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में लिख दीजिए। दूसरा, अगर आपको डायग्राम पता हो तो डायग्राम जरूर बनाए, पूछा हो या ना पूछा हो डायग्राम जरूर बनाए। अब क्या करना है कि एक पेज आपने टॉपिक के बारे में लिख दिया, अब आधा पेज या एक पेज और क्या कर सकते हैं आप उसके जहां यूज हो रहे हैं उनके फायदे नुकसान, ऐसे करके आप 10-12 चीजें देख सकते हैं। आप घरों में कहाँ यूज करते हैं, इंडस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं, ऐसे ऐसे आप मतलब एक क्वेश्चन के बारे में इतना लिख दें कि आपको कम से कम 2 नंबर तो पक्का, 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो आपको मिल ही जाए। अगर आप मतलब पढ़ाई में वीक हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 17 नंबर लाना बहुत ही आसान है। आपको थ्योरी पढ़ के जाना है और आपको सिर्फ कॉपी में लिखते ही जाना है। तो लिखने के लिए ये भी नहीं कि आप उसमें गाना लिखे आए या फालतू की चीजें लिखे आए, ये भी नहीं है। आप अपने जो सिलेबस है या फिर आपकी जो ब्रांच है उससे रिलेटेड ही आप क्वेश्चन में लिखें, ये एक अच्छा तरीका है पास होने का। और बाकी अगर आप जो आपको स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाया जाता हो, आप अगर 1 घंटा घर आके उसका रिवीजन कर लें और दूसरा आप मॉडल वगैरह से क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करके इतना पढ़ लेते हैं, तो आप अच्छे नंबर 60+ या 70+ के करीब आप ला सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई जोखों की बात नहीं है, ये समस्या नहीं है। जैसे कि थंबनेल में दिखाया गया है कि कम पढ़ाई करके भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसका एक तरीका है कि आपको एक्सपीरियंस बंदे के पास रहना चाहिए, यानी कि एक तो आप ऐसे बच्चे के पास रहे जिसने पूरी किताब पढ़ रखी हो।
या पूरी किताब पढ़ने की कैपेबिलिटी रखता हो। दूसरा, आप अपने टीचर से बहुत बना के रखें। बना के मतलब कि आप उससे पूछ सके कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, ऐसे ऐसे करके आप सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो इसमें अब कम पढ़ के आपको नंबर अच्छे कैसे मिल सकते हैं, वो तरीका है कि भाई आप जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन पेपर को पिछले साल दिया हो, यानी कि आपका जो सीनियर बच्चा हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई आपकी ब्रांच का हो या वगैरह वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका रिश्तेदार हो, कोई उसने 1-2 साल पहले ही किया हो, तो वो आपको सलाह दे सकता है कि इस टॉपिक के आप इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक पढ़े। जैसे कि एक टीचर है, उसको पूरी डिटेल में पता होगा कि पिछले साल क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, उससे पिछली बार कैसा आया था, थ्योरी ज्यादा आई थी या न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आया था, आपको किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस चैप्टर को अच्छे पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस चेंज हुआ है। इन सब चीजों के बारे में आप अपने एक्सपीरियंस बंदे से या फिर आप कह सकते हैं कि सीनियर से पूछते रहें। उससे क्या होगा कि आपको एक पता लग जाएगा कि एक आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि मान लीजिए आपको 10 पूरे चैप्टर में आपको 20 टॉपिक ऐसे मिल गए, 20 में से आपने 15 तैयार कर लिए, और किताब में जब आप क्वेश्चन पेपर देने गए और आपके 5-10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपने पढ़ रखे हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। और 5 नंबर के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। बाकी 1-2 नंबर के, जब आप 5 की तैयारी करते हैं तो 1-2 नंबर के तो वैसे भी हो जाते हैं। और सबसे मेन बात ये कम नंबर अगर आपके आते हैं तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने एक्सपीरियंस वाले बंदे से ही बात करें, जो सीनियर है उससे राय लेते रहें कि पिछली बार कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, मैं कौन से चैप्टर की तैयारी करूं, किस टॉपिक की तैयारी करूं, डायग्राम बनाना जरूरी है नहीं, ये सब चीजें। और दोस्तों, चीटिंग की बिल्कुल भी उम्मीद न रखें, क्योंकि बीटीयूपी एक ऐसी संस्था है जिसमें चीटिंग की कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। और बाकी जब आप किसी कॉलेज में जब पेपर देने जाएंगे, किसी भी बोर्ड वगैरह का, किसी भी छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो या फिर कॉलेज लाइफ हो, तो आप चीटिंग की उम्मीद न रखें। क्योंकि अगर आपने पहले ही सोच लिया कि भाई मैं उस फला बच्चे से पूछ लूंगा, वो टीचर मेरा ये सिस्टम बैठा देगा या करवा देगा, कुछ काम जुगाड़ करवा देगा, तो भाई उसमें एक समस्या है कि आप जब पहले ही आपने सोच लिया कि भाई चीटिंग के भरोसे जा रहा हूँ पेपर देने, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। जब आप पढ़ नहीं पाओगे तो हाँ, अगर मान लीजिए आपका तुक्का है, आपका चीटिंग हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो आप फिर फेल। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप चीटिंग सोच के ही ना चले। तो दोस्तों, आप अपने बलबूते पे जाएं क्वेश्चन पेपर देने, किसी के भरोसे पे न रहेगी वो चीटिंग करा देगा, वो टीचर मेरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करा देगा या वहां मेरा हिसाब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपने भरोसे पे जाएं। जब आप अपने भरोसे पे जाएंगे तो आपको टेंशन होगी कि मैं थोड़ा पढ़ लूं। अगर आप 15-20 मिनट भी डेली पढ़ते हैं तो आपको पास होना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैं खुद भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैंने अपने सीनियर से भी बहुत सी चीजें जानी है। दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।